नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा में हमास और इजराइल के बीच भले ही युद्ध विराम होने के बाद उसकी शर्तें पूरी हो रही हों, भले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का युद्ध विराम आगे बढ़ गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा अभी टला नहीं है। और इस बार इस बड़ी जंग की आशंका सीधे इजराइल और ईरान के बीच में है। यह आशंका तब से और ज्यादा बलवती हुई है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। ट्रंप को ईरान का विरोधी माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कनाडा, मैक्सिको, रूस और चाइना जैसे देशों के बारे में तो कई सारी बातें की, बहुत सारे भड़काने वाले बयान दिए, लेकिन ईरान पर वो अभी तक खामोश थे। ट्रंप ने अब ईरान को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है। खास बात यह है कि ट्रंप ने यह बयान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर दिया है। ट्रंप ने आदेश दिया है कि ईरान का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन इस आदेश के साथ एक कंडीशन भी लगाई है और वो कंडीशन ये जोड़ी है कि अगर ईरान ट्रंप की हत्या करवाता है तो ईरान पर हमला करके उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार ट्रंप के ईरान के हाथों अपनी हत्या की आशंका ट्रंप को क्यों है और ईरान किसी भी जॉइंट इजराइल अमेरिकी ऑपरेशन से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। लेकिन पहले बात ट्रंप के उस बयान की जिसने सनसनी मचाई है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने सलाहकारों को यह निर्देश दिए हैं कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उसे तबाह कर दिया जाए। ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने से जुड़े हुए जो शासकीय आदेश है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस पर हस्ताक्षर करने के दौरान ट्रंप ने रिपोर्टर से बातचीत की और कहा कि अगर उसने यानी ईरान ने ऐसा किया, उसकी ट्रंप की हत्या की कोशिश की, तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें तबाह कर दिया जाए, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल अमेरिका के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने पिछले साल नवंबर में ये आरोप लगाए थे कि ट्रंप के जो राष्ट्रपति पद का चुनाव ट्रंप लड़ रहे थे, उस दौरान ईरान ट्रंप को मारने की साजिश ट्रंप रच रहा था, जिसे नाकाम किया गया था। जस्टिस डिपार्टमेंट का आरोप था कि ईरानी अधिकारियों ने सितंबर में 51 साल के एक फरहाद शकीरी नाम के शख्स को ट्रंप पर नजर रखने और उनकी हत्या करने की सुपारी दी थी। शकीरी अब भी ईरान में है। ऐसा माना जाता है कि ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप की हत्या करना चाहता है, क्योंकि वो इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार मानता है। इसकी क्या कहानी है ये बता देते हैं शॉर्ट में। कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के अधिकारी थे। वो IRGC फौज से भी के जो अफसरान थे उनमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की मदद से जो मिलिशिया काम करते हैं, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या सीरिया की सरकार हो, उनके कोऑर्डिनेशन का काम IRGC का होता है और जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। वो उस IRGC की कुड्स फोर्सेस के जनरल थे। जनरल सुलेमानी ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में कई सालों से चल रहे आधिपत्य की जंग जो चल रही थी, उसमें ईरान की रणनीति के शिल्पकार वही थे। सद्दाम हुसैन के इराक से हटने के बाद और अमेरिका के इराक से वापस जाने के बाद इराक एक तरह से ईरान के प्रभाव में है। सद्दाम के वक्त में इराक ईरान की दुश्मनी होती थी, लेकिन फिलहाल इराक में जो सरकार है या इराक में जो माहौल है वो ईरान के पक्ष में है और इसके शिल्पकार सुलेमानी ही थे। असद की सरकार को सीरिया में बचाने वाले कासिम सुलेमानी थे। 2011 में अरब क्रांति के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शनों और फिर सिविल वॉर में राष्ट्रपति असद की कुर्सी जाने वाली थी, लेकिन ईरान की मदद से वो बच गए और इसमें सुलेमानी के बहुत बड़ा रोल था। अमेरिका ने जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में एक ड्रोन हमला किया था जिसमें सुलेमानी की मौत हो गई थी। इस हमले का टारगेट सुलेमानी ही थे। ये नहीं था कि किसी और को मारने के लिए हमला किया गया हो और इसका आदेश सीधे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आया था। ये ट्रंप की पिछली वाली जो प्रेसिडेंसी थी उसके आखिरी दिनों की बात है। सुलेमानी की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका थी। ईरानी आवाम में उनकी बेहद लोकप्रियता थी और उनकी बरसी के दिन हमेशा अब उनकी मजार के पास जुलूस निकाले जाते हैं। उनकी मौत के 1 साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि जिन लोगों ने सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था उन्हें सजा दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि उन्हें इस बात का डर है कि ईरान सुलेमानी का इंतकाम लेने के लिए उसकी हत्या भी करवा सकता है। सुलेमानी की मौत के इंतकाम का मसला इतना सीरियस है कि अमेरिकन एजेंसीज ने न सिर्फ ट्रंप की बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके NSA रहे बोल्टन और उस वक्त के विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो की सिक्योरिटी भी बढ़ाई थी। इन बातों से आप इतना समझ सकते हैं कि ईरान और ट्रंप के बीच की दुश्मनी कितनी जाती हो गई है।
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ईरान पर वॉशिंगटन यानी अमेरिकन सरकार की सख्त नीति को फिर से लागू किया जाएगा। इस पूरी बात को, अमेरिका की या ट्रंप की इस पॉलिसी को आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए जो कासिम सुलेमानी की हम बात कर रहे हैं। अब बात हो रही है कि कैसे उन्होंने हस्ताक्षर किए नेतन्याहू से मुलाकात के बाद। इस नीति को उनके पहले कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। इस पर हस्ताक्षर करते समय ट्रंप ने इसे बहुत सख्त बताया और कहा कि वो इस बात को लेकर असमंजस में है कि वो क्या कदम और उठाए जाए। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए और ये हो नहीं सकता, हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उम्मीद भी जताई कि ईरान के साथ कोई समझौता किया जा सकता है और ईरान में अपने समकक्ष से मिलने की इच्छा उन्होंने जताई, ताकि तेहरान को ये समझाने की कोशिश की जा सके कि वो परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश छोड़ दे। दरअसल परमाणु हथियार ही वो मसला है जिसको लेकर खाड़ी में या मिडिल ईस्ट में एक और जंग की आशंका दिख रही है। ईरान परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा रखता है और ये वो मसला है जिसे लेकर नेतन्याहू को डर है कि अगर एक बार ईरान के हाथ में न्यूक्लियर पावर आ गई तो इस पूरे इलाके का शक्ति संतुलन बदल सकता है। ट्रंप भी ऐसी ही राय रखते हैं और ऐसे में माना जाने लगा है कि ईरान की प्रॉक्सीज यानी हमास या हिजबुल्लाह को निपटाने के बाद अब इजराइल सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता है ताकि वो न्यूक्लियर बम हासिल ना कर सके। तो अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद इजराइल के हौसले और बढ़ गए हैं, क्योंकि ट्रंप को भी ईरान विरोधी माना जाता है और ट्रंप ने तो बयान भी दे दिया है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है। लिहाजा ईरान अब अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। उसे आशंका है कि एक बड़ा युद्ध हो सकता है और अपनी सबसे बड़ी ताकत, ईरान की जो सबसे बड़ी फौजी ताकत है वो है उसकी मिसाइल पावर। पिछले साल जब 2 बार इजराइल और ईरान के बीच में तनातनी हुई थी और 2 बार मिसाइल स्ट्राइक की गई थी, ईरान ने जो हमला किया तो दोनों बार मिसाइल से ही हमला किया गया था और उसमें कुछ मिसाइल ऐसी थी ईरान की जिनको इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। ईरान अपनी इस मिसाइल पावर को बढ़ाने के लिए उसका मटेरियल चीन से ले रहा है। हमने पिछले वीडियोस में भी बात की थी कि 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईरान को कार्गो जहाज से चीन के द्वारा भेजा जा रहा है, जो कि मिसाइल के ईंधन का काम करता है। और भले ही पश्चिमी देश ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर परेशान हो, लेकिन और उस पर इस पूरे इलाके को अस्थिर करने का आरोप लगे हों, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। ईरान ने रविवार को एक नई बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के सामने रखी, यानी ईरान लगातार अपनी मिसाइल पावर बढ़ा रहा है और बढ़ाते हुए दिखा भी रहा है। इस मिसाइल को लेकर ईरान ने दावा किया है कि 1700 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की मौजूदगी में एक समारोह आयोजित हुआ जहां पर इस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। सरकारी टेलीविजन ने इस मिसाइल की तस्वीरें प्रसारित की, जिसे फारसी में एतमाद या जिसका अर्थ इंग्लिश में अगर कहें तो ट्रस्ट या हिंदी में कहें भरोसा, ये होता है। बताया गया कि इस मिसाइल की अधिकतम सीमा 1700 किलोमीटर है और ये ईरान के रक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गई सबसे लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान की मिसाइल जखीरे में ये सबसे नई है और इजराइल तक मार करने में सक्षम है। जाहिर सी बात है, अब दोनों ओर से तैयारियां की जा रही हैं। ईरान अपनी तैयारियां कर भी रहा है और दिखा भी रहा है कि देखिए हमारे पास इतने हथियार हैं, अगर टकराने की कोशिश करेंगे तो नतीजा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हो, जिसकी बात ट्रंप भी कर रहे थे कि वो पेजेश्कियान से मिलना चाहते हैं, तो फिर इस जंग की चिंगारी मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठ सकती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।